पाइथन में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग का सिंपल मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स का ग्रुप। ठीक है, अब अगर अपन इसमें बात करें तो कैरेक्टर्स क्या है, जैसे कि अपन ABCDEFG मान लें, या उसके अंदर अगर मैंने न्यूमेरिक वैल्यू भी लिख दी और डबल कोट्स के अंदर रख दिया तो उसको भी जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो स्ट्रिंग मानेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि केवल कैरेक्टर की हम बात नहीं कर रहे हैं, नंबर्स की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि इंटरनली आपका कहना चाहिए स्ट्रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आपने देखा होगा कि जो कहना चाहिए जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके इंटरनली आस्काई वैल्यू या यूनिकोड के थ्रू कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कैपिटल ए की बात करें तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी होती है? 65 होती है, और स्मॉल ए कितना होता है आपका? 97 होता है। वैसे ही हर कैरेक्टर का एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड आस्काई वैल्यू, और पाइथन में उसको हम यूनिकोड कैरेक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि आस जो यूनिकोड है वो आपका सुपर सेट है आस्काई वैल्यू का, मतलब यूनिकोड के अंदर आस्काई वैल्यूज हैं। तो सिंपल सी बात करें, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर, यूनिकोड कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है, या इन जनरल बात करें तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि ये जो आपका स्ट्रिंग हुआ उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि स्ट्रिंग क्या है, एक सीक्वेंस है जिसमें जीरो या मेनी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा इम्यूटेबल है, इसका मतलब इसके सीक्वेंस को या ऑब्जेक्ट सीक्वेंस को हम ऑल्टर या चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे इंटीजर है, टपल है, फ्लोट है, वैसे ही स्ट्रिंग भी आपका क्या कहते हैं, इम्यूटेबल होता है। अगर इम्यूटेबल है इसका मतलब आप उसको चेंज या अपडेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इट मींस हम उसके इंटरनल डेटा एलिमेंट को, जो आपका इंटरनल डेटा एलिमेंट है उसको एक्सेस तो कर सकते हैं लेकिन अपडेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा टपल में भी हम नहीं कर पाते हैं, हम सिंपल वेरिएबल इंटीजर अगर लेते हैं या फ्लोट लेते हैं उसमें भी हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब अगर हमें स्ट्रिंग को क्रिएट करना हो, स्ट्रिंग बनाना हो, ठीक है, स्ट्रिंग क्रिएट करना हो पाइथन में तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो सिंपल, हमने देखा है पहले भी, अगर हम सिंगल कोट्स में कोई भी वैल्यू रख दें या एम्प्टी रख दें, ना भी दें, तो उसको जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो स्ट्रिंग मानेगा। डबल कोट्स में दें तो भी स्ट्रिंग मानेगा। अगर हम ट्रिपल कोट्स की बात करें, ठीक है, अगर हम ट्रिपल कोट्स की बात करें उसको भी स्ट्रिंग मानता है पाइथन का इंटरप्रेटर। लेकिन जो ट्रिपल कोट्स होता है इन जनरल मल्टीपल लाइंस के लिए होता है, मतलब अगर आपको मल्टीपल लाइंस देने होते हैं तो आप ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्ट्रिंग क्रिएट करना है पाइथन में तो सबसे पहले सिंपल सा तरीका क्या है, जो कैरेक्टर्स हैं उसको सिंगल कोट्स के अंदर इंक्लूड कर दो या डबल कोट्स के अंदर इंक्लूड कर दो। अगर आप सिंगल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखते हो या डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं तो आपका स्ट्रिंग होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि ट्रिपल कोट्स के अंदर भी आप जो भी चीज लिखोगे वो आपका स्ट्रिंग ही होगा। लेकिन इन जनरल हम ट्रिपल कोट्स के अंदर मल्टीपल लाइंस, अगर हमको जब मल्टीपल लाइंस लेने होते हैं तो हम ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखते हैं। मतलब अगर अपन बात करें तो ये देखो ट्रिपल कोट्स है, अगर आपके पास मल्टीपल लाइन है तो आप ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। जैसे कि देखो, मैंने एग्जांपल लिया, माई स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है और उसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर लिखा। जब मैं बोलूंगा प्रिंट माई स्ट्रिंग, अब देखो ये इंटरनली क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, HELLO। ठीक है, और इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 पोजीशन से होगी, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, तो जब आप प्रिंट माई स्ट्रिंग बोलोगे तो पूरा का पूरा हेलो प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही मैंने बोला माई स्ट्रिंग इक्वल टू डबल कोट्स में हेलो, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हेलो आ गया। ठीक है, फिर माई स्ट्रिंग आपने ट्रिपल कोट्स में हेलो लिखा, ठीक है, ट्रिपल कोट्स दिया देखो, और प्रिंट माई स्ट्रिंग किया तो भी हेलो आ गया। लेकिन इन जनरल इसका यूज हम ट्रिपल कोट्स का मल्टीपल लाइंस के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप ट्रिपल कोट्स के अंदर भी अगर आप कुछ लिखते हैं तो उसको भी पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो स्ट्रिंग ही मानता है। तो जनरली अगर आप देखो तो ट्रिपल कोट्स आप कैसे यूज करते हो, सिंगल ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हो, ये सिंगल ट्रिपल कोट्स है, या आप सिंगल डबल कोट्स यूज करते हो।
ठीक है। सिंगल डबल कोट्स का देखो आप कैसे यूज कर रहे हो। जब सिंगल डबल कोट्स यूज कर रहे हो मल्टीपल लाइंस के लिए, देखो सिंगल डबल कोट्स है, आपने लिखा हेलो वेलकम टू, और आपने लाइन चेंज की द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, और फिर आपने यहाँ सिंगल डबल कोट्स को क्लोज कर दिया। तो देखो लाइन चेंज होकर आउटपुट आ रहा है आपका हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब अगर आपको स्ट्रिंग के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, तो आपने देखा, मैंने आपको बताया कि सिंपल जो स्ट्रिंग होता है, मेमोरी मैपिंग कैसे होती है? सिंपल जीरो इंडेक्स से चालू होता है, मतलब जीरो से लेकर लेंथ -1 तक चलता है। मतलब अगर देखो, अगर लिखा हुआ है आशुतोष, तो इंटरनली जो इसकी मेमोरी मैपिंग होगी, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस और एड्रेस के साथ तो होगा ही होगा, लेकिन जो इंडेक्सिंग होगा कुछ ऐसा होगा, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4, ये 5, ये 6 और 7। तो आप सब स्क्रिप्ट के थ्रू, इंडेक्स के थ्रू आप एक एक कैरेक्टर को फैच कर सकते हो। जैसे मुझे 0 पोजीशन का वैल्यू चाहिए तो कैपिटल ए आ जाएगा, मुझे 1 पोजीशन का वैल्यू चाहिए तो एस आ जाएगा, 2 पोजीशन का वैल्यू चाहिए तो एच आ जाएगा। ठीक है, तो हम इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, और इंडेक्स का रेंज कहां से चालू होता है? 0 से लेकर लेंथ -1 तक। कहां तक? 0 टू L -1। अब लेंथ आप इसकी देखो तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 0 टू कितना तक चलेगा? 6 तक। तो देखो, सॉरी, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 0 टू कितना तक चलेगा? 7 तक चलेगा। तो देखो 0 टू 7 तक आपका ये चल रहा है। ठीक है, और जो इंडेक्स होगा वो कंफर्म एक इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने फ्लोट यूज करना चाहा इंडेक्स के टर्म में, या कोई अदर टाइप यूज करने की कोशिश करोगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? टाइप एरर आएगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग आप कर सकते हो, जैसा हम दूसरी जगह करते हैं ना नेगेटिव इंडेक्सिंग, तो बट ऑब्वियस ए वाला जो पोजीशन हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, क्योंकि फिर हम माइनस से चालू करते हैं। -3 हो जाएगा, ये आपका -4, ये -5, ये आपका -6, ये -7, ये आपका 0 वाला हो जाएगा -8। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी आपका अलाउ है, बिकॉज ये भी स्ट्रिंग भी आपका एक सीक्वेंस है, कैरेक्टर का सीक्वेंस है ना। तो जैसे हमने देखा था कि हम दूसरी जगह क्या कहते हैं, सिंपल जो इंडेक्सिंग करते थे तो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में करते थे, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में करते थे। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने लिया पॉजिटिव वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ऐसे इंडेक्सिंग लेते हो, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लेते हो -1 से चालू करते हो। ठीक है, अब बट ऑब्वियस है कि जो -1 होगा वो लास्ट एलिमेंट होगा, -2 सेकंड लास्ट होगा, ऐसे। ठीक है, अब अगर आपने ऐसे कैरेक्टर को एक्सेस करने की कोशिश की जो रेंज से बाहर है, अगर आपने ऐसे कैरेक्टर को एक्सेस करने की कोशिश की जो रेंज से बाहर है, तो कंपाइलर सॉरी, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो इंडेक्स एरर जनरेट करता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रिंग है वो आपका सिंपल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। जो इंडेक्सिंग होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में होगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 से लेकर लेंथ -1 तक होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आप -1 से स्टार्ट करोगे, -1 जो होगा वो लास्ट आइटम होगा, तो जो -2 होगा वो सेकेंड लास्ट एलिमेंट को सिग्निफाई करेगा, इंडिकेट करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने रेंज से बाहर एक्सेस करने की कोशिश की, जैसे कि इसका देखो 0 टू 7 है, अगर मैंने 8 पोजीशन के एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश की तो इंडेक्स एरर देगा। ठीक है, दूसरा, अगर हम बात करें इंडेक्सिंग की, तो इंडेक्सिंग ऑलवेज इंटीजर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चलेगा, लेकिन फ्लोट या दूसरा डेटा टाइप नहीं हो सकता है, अदरवाइज टाइप एरर आएगा। ठीक है, तो अगर अपन देखें कौन कौन से तरीके से हम स्ट्रिंग से वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, तो सिंपल है, पासिंग प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन का यूज कर लीजिए तो आप एक्सेस कर लेंगे, या इंडिविजुअल एलिमेंट प्रिंट फंक्शन से आप पूरा का पूरा प्रिंट करा लोगे स्ट्रिंग को। इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में आप कैसे लिखोगे? जैसे अगर S1 स्ट्रिंग है और मुझे इसका सेकंड पोजीशन चाहिए तो S1 और 2 लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये सबस्क्रिप्ट यूज कर लो, तो ये आप ऐसे यूज कर सकते हो, या स्लाइस ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, और स्लाइस से आप एक्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हो, कुछ कैरेक्टर को रिट्रीव कर सकते हो, कुछ कैरेक्टर को छोड़ सकते हो, तो आप स्लाइस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। स्लाइस ऑपरेटर क्या होता है? स्लाइस ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन के काम में आता है, जिससे कि आप स्लाइसिंग करके आप वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया राजेश। ठीक है, अब देखो इसमें फॉरवर्ड अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 4 और 5।
अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो कहां से चालू हो रहा है आपका, -1 से, तो -1, -2, -3, -4 और -5, देन -6, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आप अगर बोलो कि मुझे, अगर मान लो ये S1 है, अगर S1 में राजेश पड़ा हुआ है, ठीक है, राजेश स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, और मैंने बोला S1 4, समझो मेरी बात को, मैंने S1 4 बोला, अगर मैं सिंपल S1 को प्रिंट करा दूं तो कंप्लीट राजेश आ जाएगा, लेकिन मैंने बोला S1 4 मतलब फोर्थ वाले इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब S आएगा। अगर बेटा मैंने बोला S1 -2, अगर मैं S1 -2 भी बोलूंगा तो भी S आएगा, क्योंकि -2 देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में -2 भी S को डिनोट कर रहा है। तो आप नेगेटिव इंडेक्सिंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग दोनों के थ्रू काम कर सकते हो, लेकिन जो इंडेक्स होना चाहिए वो आपका इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो दो ही इंडेक्स पॉसिबल है, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग पॉसिबल है, एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग पॉसिबल है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो बेटा, बताओ बच्चे, क्लियर है यहां तक, बातें समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। गुड, आगे बात करते हैं। मैंने सेम एग्जांपल लिया बेटा, देखो ए इक्वल टू राजेश लिखा, मैंने बोला प्रिंट ए, पूरा का पूरा प्रिंट ए आपने बोला, तो बट ऑब्वियस है कंप्लीट आपका स्ट्रिंग प्रिंट होगा, ध्यान रखना, अगर आपने पूरा का पूरा ए बोला तो कंप्लीट प्रिंट ए होगा, मींस राजेश प्रिंट होगा, ठीक है। अब बेटा आपने बोला A0 A1, तो देखो हम चलते हैं इंडेक्स पे, A0 क्या आ जाएगा R और A1 क्या आ जाएगा 1, तो देखो A0 आ गया R और A1 कितना आ गया A -1 और A -2 चाहिए आपको, A-1 और -2 चाहिए, ठीक है। तो A-1 की अगर हम बात करें तो -1 मतलब H और -2 की बात करें तो S, तो H और S आ गया, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा फिनोमेना है बेटा। अब देखो आपने, मैंने आपको बताया पॉइंट कि अगर आपने इसके इंडेक्स से बाहर अगर प्रिंट कराने की कोशिश की, इसका मतलब अगर इसका इंडेक्स देखें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 से लेकर 5 तक है, अगर मैं A6 प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा तो आपका रेंज की दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे ही आपने रेंज से बाहर एक्सेस करने की कोशिश की तो इंडेक्स एरर आता है, ठीक है। वैसे ही अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मैंने -7 बोला, -8 बोला, -9 बोला, तो बट ऑब्वियसली इसके रेंज से बाहर है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखो बच्चे, तो मैंने बोला प्रिंट A6, तो देखो इंडेक्स एरर आ रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, बिकॉज जो जिस पर्टिकुलर वैल्यू की आप बात कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर आप कहना चाहिए इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जिसको आप एक्सेस करने की बात कर रहे हैं, वो आपका अवेलेबल नहीं है, इसलिए इंडेक्स एरर आएगा, दैट इज एन इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब बात आती है बच्चे कि अगर मैंने बोला ए में पड़ा हुआ है राजेश, ए में पड़ा हुआ है राजेश, ठीक है। अब अगर अपन राजेश की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, लेंथ कितना है 6, लेकिन इंडेक्सिंग कितनी होगी देखो, तो इंडेक्स हम देखते हैं 0 1 2 3 और आपका 4 और आपका 5। अब बेटा देखो, अब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूं लूप के थ्रू, तो मैं एक वाइल लूप का एग्जांपल दूंगा बच्चे, और एक आपको मैं फॉर लूप का एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। अब मैंने ले लिया i = 0, क्योंकि 0 से चालू होता है, और मैंने बोला लेंथ ऑफ ए, अगर लेंथ ऑफ ए बोलूंगा तो लेंथ ऑफ ए मतलब लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग राजेश, तो लेंथ कितना आ जाएगा 6, तो मुझे लूप कहां तक चलना है, 0 से लेकर 6 तक चलना है, 0 से 6 सॉरी लेस देन 6 तक, मतलब 0 से लेकर 5 तक चलना है, लेस देन 6 मतलब 0 से लेकर 5 तक। तो जब प्रिंट ऑफ ए 0 बोलेगा, पहले बोलेगा 0 लेस देन 6 होता है, तो प्रिंट ए ऑफ 0 कितना आ गया आर, ठीक है। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई i+1, अब देखो ये वाइल लूप का पूरा पार्ट है, तो आई की वैल्यू हो गई i+1 मतलब 0 + 1 1, 1 लेस देन 6 होता है तो ए आ गया, 1 पे ए पड़ा हुआ है ना, फिर आई की वैल्यू 2, 2 लेस देन 6 होता है तो प्रिंट कर दो ए ऑफ 2 पे जे पड़ा हुआ है, जे आ गया, फिर 3 हुआ, इसका वैल्यू 3 लेस देन 6 होता है तो प्रिंट कर दो ए ऑफ 3, तो ई आ गया। अब आई की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। अब जब आई की वैल्यू हो गई 4, अब 4 हो गई तो क्या करेगा, प्रिंट ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 4, तो एस आ गया,
ठीक है, अब आई की वैल्यू हो गई 5, तो 5 लेस देन 6 होता है, तो प्रिंट करेगा ए ऑफ 5, एच आ गया। अब उसके बाद आई की वैल्यू हुई 6, 6 लेस देन 6 नहीं होता है, तो ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा RAJEFH। अब आपने प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट क्या करेगा, बार बार प्रिंट करेगा और लाइन भी चेंज करता जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात, यहां पर अगर आप लेंथ फंक्शन का देखो तो लेंथ फंक्शन जैसे आप लिस्ट और टपल में यूज करते थे, सेम यहां वैसा ही काम कर रहा है। लेंथ क्या बताएगा कि आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो जस्ट लाइक length work with list and tuple, similarly it also work with string, it returns number of elements in the string। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा फॉर लूप की। तो याद करो जो फॉर लूप होता था वो इटरेटिव लूप है। पाइथन में फॉर लूप जो हम यूज करते हैं वो इटरेटिव है। अगर इटरेटिव है तो क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे हम इटरेटिव कहां लगाते हैं, लिस्ट में लगाते हैं, टपल में लगाते हैं, क्योंकि वहां आपके पास एक के बाद एक सीक्वेंस है। जैसे 1 के बाद 2 है, 2 है के बाद 10 है, इस आपके पास लिस्ट में सीक्वेंस होता है। तो आप देखो तो स्ट्रिंग में भी आपके पास सीक्वेंस है ना, क्या सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहां भी आप इटरेटिव लूप लगा सकते हो बिकॉज ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, तो सम स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस टाइप, सो फॉर लूप कैन इटरेट ओवर इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। इसलिए जो आपका इटरेशन है वो आपका परफॉर्म होगा और फॉर लूप क्या करेगा, प्रॉपरली इटरेट करेगा। कैसे इटरेट करेगा देखो, अगर राजेश की हम बात करें तो राजेश है, अब मैंने बोला आई इन ए, आई किस में देखना है मुझे, ए में, तो आई इन ए पहले वो उठाएगा, फैच करेगा आर, पहला सीक्वेंस क्या मिलेगा आर, तो बोलेगा हाँ वैल्यू है, तो बोलेगा प्रिंट कर दो, आर आ गया। फिर दूसरा सीक्वेंस क्या उठाएगा ए, बोलेगा वैल्यू तो है, तो ए प्रिंट कर दो, सीक्वेंस मिल गया। तीसरा क्या देखेगा जे, वैल्यू है तो जे प्रिंट कर देगा। फिर क्या सीक्वेंस मिलेगा ई, तो प्रिंट कर देगा। फिर क्या सीक्वेंस मिलेगा एस, तो फिर प्रिंट कर देगा। फिर क्या सीक्वेंस मिलेगा एच, तो फिर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो इटरेशन है वो इटरेशन एक एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को प्रिंट करता जा रहा है, और जैसे ही सीक्वेंस कंप्लीट हुआ, एच के बाद कोई वैल्यू नहीं है, आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगा RAJEFH। इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चे? सिंपल है, समझ में आ रहा है? बोलो बच्चे, बोलिए बच्चे, क्लियर है? गुड, आगे बात करते हैं। अब बेटा रिवर्स करना है, स्ट्रिंग को मुझे रिवर्स करना है, तो देखो मैं एक तरीके से आपको रिवर्स करके दिखाता हूं। याद करो हम रेंज फंक्शन पढ़ते थे, पहले पढ़ा हुआ है रेंज। रेंज जो होता था 3 चीजें लेता था, स्टार्ट, फिर होता था एंड, देन होता था स्टेप। स्टार्ट का मतलब क्या हुआ, कहां से स्टार्ट करना है। एंड का मतलब कहां तक, लेकिन एंड इंक्लूसिव नहीं होता है, एंड से एक कम तक चलता है, ध्यान रखो। एंड इंक्लूसिव नहीं होता, एंड से एक कम तक चलता है। स्टेप मतलब कितनी स्टेपिंग करनी है। अगर पॉजिटिव में स्टेपिंग है तो आपका जो स्टेपिंग होगा लेफ्ट टू राइट होगा, ध्यान रखना। अगर पॉजिटिव स्टेपिंग है तो लेफ्ट टू राइट होगा, अगर निगेटिव वैल्यू है तो राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमारे पास पड़ा हुआ है राजेश स्ट्रिंग में ए नाम के वेरिएबल में, तो ये हो गया RAJESH 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब बेटा देखो इसको हम सॉल्व करने की पहले कोशिश, फॉर आई इन रेंज लेंथ a -1, यहां देखो ये पहला कॉमा लगा है, पहली वैल्यू है, लेंथ है कितना दे देगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 -1 पहली वैल्यू आ गई 5, तो देखो पहला है 5, फिर एंड है -1 पे, और फिर आप देखो तो -1 की स्टेपिंग है। -1 की स्टेपिंग मतलब आपको राइट टू लेफ्ट चलना है, मतलब ये तो मुझे समझ में आ गया, राइट टू लेफ्ट चलना है, इस साइड डायरेक्शन में चलोगे आप, राइट टू लेफ्ट, समझो मेरी बात को। ठीक है,
अब चलना कहां से? 5 से। ये देखो ये 5 से चलना है मुझे, लेकिन चलना मुझे राइट टू लेफ्ट है। इस स्टेपिंग से समझ में आ गया, राइट टू लेफ्ट 1 चलना है, केवल 1, ठीक है, मतलब एक के बाद एक वैल्यू फैच करना है, लेकिन एंड पोजीशन है -1। अब जब एंड पोजीशन -1 है तो बट ऑब्वियस है इससे एक कम तक चलना है, इसको तो इंक्लूड करना नहीं होता है। अब अगर -1 देखो तो -1 क्या है? ये आपका यहां वाली पोजीशन को बता रहा है, तो एक कम मतलब यहां होगा 0 पे। तो आपको चलना कहां से है? 5 से लेकर 0 तक। तो देखो प्रिंट जब a ऑफ 0 करोगे तो क्या मिलेगा? h मिलेगा, फिर s मिलेगा, फिर e मिलेगा, फिर j मिलेगा, फिर a मिलेगा, फिर r मिलेगा, और फिर इटरेशन बंद कर देगा क्योंकि इसके बाद वैल्यू नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ बच्चे, ये तो फिर से बताऊंगा, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये समझ में आया कि फिर से बताऊं? Yes, sir. गुड, Clear. आगे बढ़ते हैं। विजिबल है बेटा? आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये चीज हम रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है, ऐसे हम रिवर्स स्ट्रिंग कर सकते हैं। तो देखो एक लाइन में रिवर्स हो गया बेटा, ठीक है। अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखो तो हमने क्या किया था, अगर बिना फंक्शन की बात करें, बिना फंक्शन की, तो देखो हमको कितनी लंबे कोड लिखने पड़ते हैं, मतलब सिंपल कैसा लूप चलाना पड़ता है और लूप चला के हमें करना पड़ता है। या एक लाइन हमने फॉर लूप लगाया इटरेटिव और हमारा काम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा स्लाइस ऑपरेटर की। याद करो स्लाइस ऑपरेटर हमने पहले पढ़ा हुआ था। स्लाइस ऑपरेटर में अगर आप देखो तो सिंपल क्या होता है, स्ट्रिंग जो भी आप ले रहे हो, ठीक है, तो आपने स्ट्रिंग लिया, उसके बाद आप स्टार्ट वैल्यू लेते थे, एंड वैल्यू लेते थे, और एक होता था स्टेप, एक होता था स्टेप। अभी मैं स्टेप को नहीं ले रहा हूं, स्टेप आपका ऑप्शनल है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये 3 चीजें होती थी आपका स्लाइस। अगर ऑपरेटर की याद बात करो तो स्लाइस ऑपरेटर में हमारे पास एक स्ट्रिंग हुआ, जो भी आप स्ट्रिंग ले रहे हो उसके अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और स्टेप वैल्यू लेते थे, ठीक है। स्लाइस ऑपरेटर करता क्या है, जैसे आप लिस्ट और टपल में यूज करते हो, सिंपल आप वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने का, वैल्यू को पुल करने का काम करता है। वैल्यू अगर कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, स्लाइस करना है, तो आप वैल्यूज को स्लाइस कर सकते हो, उसमें से कुछ वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ वैल्यू को छोड़ सकते हो स्लाइस ऑपरेटर की मदद से। करता कैसे है, जो आप स्टार्टिंग वैल्यू बोलोगे वहां से स्टार्ट होगा और एंड तक चलेगा, लेकिन एंड इंक्लूसिव नहीं होगा, ध्यान रखना, एंड तक चलेगा लेकिन एंड इंक्लूसिव नहीं होगा, ठीक है, एंड आपका इंक्लूसिव नहीं होगा। अब आपका एंड इंक्लूसिव नहीं होगा मतलब एंड -1 तक चलता है, ठीक है। तो अगर मैं केवल 2 की बात करूं, केवल अगर ये 2 वैल्यू को लेके चलूं, तो हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद हमने बोला x:y। तो अगर हमने स्ट्रिंग लिया और x:y लिया, तो x क्या बता रहा है, स्टार्टिंग इंडेक्स को बता रहा है, और y क्या बता रहा है कि मुझे y -1 तक चलना है। तो अगर मैंने बोला, मान लो सपोज दैट 1:5, इट मींस आपका जो एक्सट्रैक्शन होगा 1 to 4 तक होगा, जो स्ट्रिंग का एक्सट्रैक्शन होगा 1 to 4 तक होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं बच्चे, बड़े ही आराम से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, मैं सबसे पहले ना आपको यहां तक बताता हूं, ठीक है, फिर निगेटिव वाले समझेंगे। पहले हम पॉजिटिव समझते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग की, और केवल 2 वैल्यू की बात कर रहे हैं, केवल 2 वैल्यू की, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने ए में ले लिया राजेश,
चलो राजेश ले लिया मैंने। अब देखो यहां पर RAJES और H हो गया, ठीक है, RAJESH हो गया। अब बेटा आप अगर देखो तो अगर इसकी हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग क्या हो जाएगा इसका? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो गया 0 1 2 3 4 5। और अगर अपन बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग आपका क्या हो गया? -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो ये तो हमने इंडेक्सिंग भी कर ली। अभी हम केवल पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करते हैं, ठीक है बच्चे। तो देखो मैंने बोला क्या करो, प्रिंट 1, तो 1 तो एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा, मैंने अपने लिए लिखा हुआ है कि आपको समझ में आया कि 1 का आउटपुट है, तो 1 लिखा हुआ आएगा। आपने बोला ये स्लाइस ऑपरेटर ऐसे यूज करते हैं, आपने स्ट्रिंग ए लिखा और ए के बाद आपने लिख दिया 1:4। 1 मतलब कहां हो बेटा? ये देखो यहां हो, तो स्टार्ट यहां से करना है, मतलब ए से, तो आउटपुट ए से आएगा। 4 मतलब 3 तक, क्योंकि जो एंड वैल्यू है वो आपका इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है, इंक्लूड नहीं करना है, मतलब 3 तक। तो देखो 1 2 3, तो आउटपुट आएगा AJE। तो देखो आउटपुट क्या आ गया? AJE। इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? बोलो बच्चे, समझ में आया या नहीं आया? यहां तक बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. क्लियर है? ठीक है। अब अगर 3:5 की बात करते हैं, 3:5, तो देखो 3:5 अब कहां से चालू होगा? इस 3 से। 3 पे क्या पड़ा हुआ? E, और 5 मतलब 4 तक, तो केवल आउटपुट क्या आएगा? E और S। तो आउटपुट आ गया देखो दूसरे का ES। अब 0:4, तो 0 से लेकर 3 तक, 0 1 2 3, क्योंकि 4 -1 तक चलेगा ना, तो RAJE, तो राजे आ जाएगा आउटपुट में। फिर बेटा आपने बोला 0:10, कोई बात नहीं, 0 से लेकर 9 तक चलना है, लेकिन 5 तक ही वैल्यू है, वैल्यू आपकी 5 तक है। अब 0:10 का मतलब तो क्या हुआ कि 0 से स्टार्ट करो और 9 तक चलो, लेकिन वैल्यू आपकी 5 तक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इंडेक्स बड़ा दे दिया तो दिक्कत नहीं है, वो क्या करेगा, जितना इंडेक्स होगा वहां तक ले लेगा, मतलब 0 से लेकर 5 तक ले लेगा, बिकॉज 5 9 के अंदर ही है ना। तो बड़ा रेंज लेने से या बड़ा इंडेक्स लेने से कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर जितनी वैल्यूज होंगी उसको पूरा का पूरा पिक कर लेगा। तो देखो R आ जाएगा, A आ जाएगा, J आ जाएगा, E आ जाएगा, S आ जाएगा, H आ जाएगा, तो राजेश आ गया पूरा का पूरा। अब आपने बोला 2:2। अब ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान दो पहले, अगर आपने स्टेप वैल्यू नहीं दी हुई है, देखो तीसरी वाली वैल्यू नहीं है, मतलब आपने स्टार्ट दिया हुआ है, स्टॉप दिया हुआ है, लेकिन स्टेप नहीं दिया हुआ है। स्टेप वैल्यू अगर नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है? +1। अगर +1 है वैल्यू, तो इसका मतलब हर समय आपको जो प्रिंट करना है वो लेफ्ट टू राइट करना है, ध्यान रखना। अगर स्टेप वैल्यू आपने नहीं दिया है, जो कि ऑप्शनल है, तो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 1 होती है। 1 मतलब एक एक वैल्यू के, एक के बाद दूसरी वैल्यू, दूसरे के बाद तीसरी वैल्यू। 1 मतलब एक एक के बाद एक वैल्यू को रिट्रीव करता जाओ, मतलब R के बाद A के बाद J, J के बाद E, ऐसे। अगर 1 की जगह मैं 2 दे दूं स्टेप वैल्यू, तो R के बाद A नहीं आएगा, फिर J आएगा, एक छोड़ के। 3 दे दूं तो 2 छोड़ के, 4 दे दूं तो 3 छोड़ के, ऐसा समझो। तो बाय डिफॉल्ट जो स्टेप वैल्यू होती है 1 होती है। इसका मतलब ये सिग्निफाई करता है कि आपको लेफ्ट टू राइट चलना है। चलो अच्छी बात है। अब बेटा आपने बोला 2:2, समझने की कोशिश करना। 2 मतलब आपको चलना यहां से है, लेकिन एक कम तक चलना है। इंडेक्स आपका सॉरी जो स्टार्ट है वो तो 2 हो गया, एंड भी आपका 2 है, एंड भी आपका 2 है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1। मतलब ये कह रहा है कि आपको एंड यहां से करना है, लेकिन आपको चलना कहां से था? यहां से इधर। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि एंड किधर आ रहा है? राइट टू लेफ्ट। इसलिए इसके पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में कोई भी वैल्यू मिल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि एंड तो इसको राइट टू लेफ्ट में मिल रहा है। इसीलिए जब 2:2 बोलूंगा, 2:2 बोलूंगा, तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, ब्लैंक आया हुआ है। लेकिन अगर ये 2:3 होता, सपोज दैट अगर ये 2:3 होता, समझो मेरी बात को, तो इसका मतलब 2 से चलना है और 3 - 1 मतलब 2 तक चलना है, तो 2 से 2 तक, तो केवल J आ जाता, उस केस में J आ जाता। ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। अब मैंने बोला बच्चे 6:10, 6 से चलना है, 6 पे तो कुछ है ही नहीं, और आगे 9 तक चलना है, क्योंकि 10 मतलब 9 तक, तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, तो कोई प्रिंट नहीं हुआ।
अब आपने बोला 1 कोलन, अब इसमें देखो जब आपने एंड वैल्यू को कुछ भी नहीं रखा, जब आप कुछ भी वैल्यू नहीं देते हो, जब आप वैल्यू छोड़ देते हो, समझो मेरी बात को, अगर आपने वैल्यू छोड़ दिया मतलब एंड आपने नहीं बताया, इसका मतलब है द कंप्लीट लेंथ, एंड नहीं बताया इट मींस कंप्लीट लेंथ को कवर करना है। लेकिन कहां, आपने स्टार्ट तो बताया हुआ है, तो 1 से चलो, मतलब ए से चालू हो जाओ, ए से चलना है आपको, लेकिन एंड पता नहीं है, इसलिए कंप्लीट लेंथ तक चलेगा, इसलिए आएगा ए जे ई एस एच, ध्यान रखना। तो इसलिए 7th ए जे ई एस एच आया। फिर से समझो, अगर एंड स्पेसिफाइड नहीं है या स्टार्ट स्पेसिफाइड नहीं है, इसका मतलब कंप्लीट लेंथ की बात कर रहा है। अगर एंड स्पेसिफाइड नहीं है तो कंप्लीट लेंथ, स्टार्ट स्पेसिफाई नहीं है तो फ्रॉम द स्टार्ट, अगर स्टार्ट नहीं है तो फ्रॉम द स्टार्ट, बिल्कुल बिगिनिंग से, और अगर एंड स्पेसिफाई नहीं है तो कंप्लीट लेंथ कवर करेगा। तो यहां देखो स्टार्ट तो बताया हुआ था कि 1 से चलना है, एंड नहीं बताया, मतलब पूरा लेंथ कवर करना है, तो आप ए से चालू होके जे ई एस एच पूरा का पूरा चलोगे। अब बेटा देखो यहां 4 तक चलना है, 4 मतलब 3 तक चलना है, तो 3 मतलब यहां तक चलना है, लेकिन आपने देखो इसमें स्टार्ट पोजीशन मिसिंग है, या स्टार्ट आपने नहीं बताया। अगर स्टार्ट नहीं बताया मतलब बिगिनिंग से चलना है, ध्यान रखो, अगर स्टार्ट नहीं बताया तो बिगिनिंग से, तो बिगिनिंग से ले लो, लेकिन 4 मतलब 3 तक, तो आर ए जे ई, तो देखो आर ए जे ई आ गया। यहां तक क्लियर है या नहीं है बेटा, बताओ, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बोलो बच्चे, कोई डाउट है? नो बोलो सर। बच्चे, यहां तक कोई डाउट है किसी को? मेरी आवाज आ रही बेटा? क्लियर है सर। गुड, वेरी गुड। अब बेटा निगेटिव अगर समझना है ना, तो निगेटिव में देखो, पहले इंडेक्सिंग पे आते हैं, फिर मैं लेके आऊंगा तुम्हें यहाँ, ठीक है? निगेटिव पहले समझने के लिए मैं तुम्हें इंडेक्सिंग पे लेके आता हूं। पहले देखो बेटा, अगर निगेटिव समझना है तो देखो निगेटिव पे आया है, ठीक है? तो निगेटिव देखो ए वाला है, पहला एग्जांपल हम लेते हैं ए -2 कोलन -5 का, -2 कोलन -5 समझते हैं। अब बेटा देखो -2 कोलन -5 अगर है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, -2 कोलन -5 है, तो -2 कोलन -5, और अगर स्टेप वैल्यू नहीं दिया है तो मतलब क्या है, 1 है, समझो मेरी बात को, ऑप्शनल वैल्यू है, अगर तुमने नहीं दिया तो 1 है, मतलब चलना तो बेटा तुमको पक्का है लेफ्ट टू राइट ही है, अगर 1 है तो लेफ्ट टू राइट चलना है, अगर निगेटिव दिया होगा स्टेप तो राइट टू लेफ्ट, निगेटिव स्टेप मतलब राइट टू लेफ्ट, लेकिन अगर पॉजिटिव स्टेप है या आपने नहीं दिया है, दोनों ही केस में समझो मेरी बात को, इफ स्टेप इज पॉजिटिव और नॉट मेंशन्ड, then movement is always in the forward direction, means left to right, ठीक है? समझ में आ गई बात? और अगर जब स्टार्ट नहीं दिया है मतलब डिफॉल्ट वैल्यू 0, अगर एंड नहीं दिया है मींस कंप्लीट, कवर द कंप्लीट लेंथ। इतनी चीजों को ध्यान रखो, फिर से मैं बता रहा हूं, इफ स्टेप इज नॉट गिवन और इट इज पॉजिटिव, अगर स्टेप नहीं दिया हुआ है या पॉजिटिव है, दोनों ही केस में द मूवमेंट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और लेफ्ट टू राइट, मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या लेफ्ट टू राइट होगा, ठीक है? अगर स्टार्ट नहीं दिया है तो 0 से चालू होगा, अगर एंड नहीं दिया हुआ है तो कंप्लीट लेंथ कवर होगा या लेंथ तक चलेगा। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू में दोनों निगेटिव तो है, लेकिन स्टेप वैल्यू पॉजिटिव है, तो लेफ्ट टू राइट चलना है मुझे, चलो अच्छी बात है। तो समझो -2 कोलन -5, तो -2 पे आप खड़े हो, यहां से स्टार्ट करना है, समझो, लेकिन इसका कहना है कि -5 तक चलना है, ठीक है? -5 तक चलना है मतलब एक कम तक, -5 से एक कम तक चलना है मतलब यहां तक चलना तो होगा ही, ठीक है? यहां तक तो चलना ही होगा, लेकिन देखो मुझे चलना कहां से है, यहां से इधर जाना है, लेकिन एंड मेरा किधर आ रहा, राइट में, इसीलिए कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। जब मुझे लेफ्ट टू राइट चलना हो और एंड वैल्यू राइट में हो तो बट ऑब्वियस से कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए देखो जब हम बात कर रहे हैं -2 कोलन -5 की तो कोई वैल्यू नहीं मिली। जब मैं बात करूंगा -2 कोलन -7 की, तो फिर सिंपल सी बात है, -2 पे हो और -7 तो आपका कहीं इधर आगे आएगा, तो -6 तक चलोगे, एक कम तक, तो बट ऑब्वियस से चलना आपको लेफ्ट टू राइट है और आपको वैल्यू राइट टू लेफ्ट में मिल रही है, तो इसलिए यहां भी -2 कोलन -7 में कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं -2 कोलन की, तो -2 कोलन की अगर आप बात करते हो तो ये पहला कंडीशन समझते हैं, -2 कोलन, -2 कोलन मतलब अब यहां हो, एस पे हो, लेकिन एंड पता नहीं है, ठीक है? तो एंड तो पता चल गया ना, आपको लेफ्ट टू राइट ही चलना है ना, एंड यही होगा,
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एंड तक चल दो, लेफ्ट टू राइट चलना है तो एस और एच आ जाएगा, तो देखो आउटपुट आ गया एस एच। अब आप बोल रहे हो बच्चे आपका एंड -2 है, स्टार्ट नहीं पता, कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। आपका एंड यहां है, तो एंड अगर यहां है तो एक कम तक चलोगे, एंड गिवन है ना, तो एक कम मतलब -3 तक चलना है आपको, और स्टार्ट नहीं पता, तो स्टार्ट अगर नहीं पता होता है, नहीं दिया रहता है, तो 0 से चालू होता है, मैंने आपको बताया है रूल। तो देखो क्या आ जाएगा, RAJE, तो देखो आउटपुट क्या आएगा, RAJE, तो देखो RAJE आ गया आउटपुट। अब बेटा -2:-2 तक चलते हैं, फिर से -2 से -2 तक, ठीक है, तो -2 से -2 तक में अगर आप देखो तो आपके पास ये देखो, फिर से अपन एक काम कर लेते हैं ना, यहां -2 मतलब इसकी बात कर रहे हैं, चलना आपको इधर है, ठीक है, और -2 तक ही चलना है, तो -2 मतलब एक कम, मतलब यहां एक कम यहां होगा ना, एक कम यहां तक चलना है, तो ये राइट में अब जा रहा है, मुझे खोजना लेफ्ट में है, तो इसलिए कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो -2, -2 13 में देखो कोई आउटपुट नहीं आया। जब मैंने बोला -2:2, तो -2 यहां है और 2 आपका यहां है, 2 आपका यहां है, ठीक है। अगर एक कम भी चलना है आपको, एक कम भी चलना है, तो एक कम का आपका मतलब होगा इस पर्टिकुलर वैल्यू तक, जो कि आपके राइट में है, इधर राइट में है, देखो ये 2 आपका वैल्यू राइट में है ना, तो राइट में चलना पड़ेगा, जबकि आपको तो लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट में जाना नहीं है, तो -2:2 पे भी 14th पोजीशन पे कोई वैल्यू नहीं आएगा। 15th की बात करते हैं, -2:5, -2:5, तो -2 आपका पड़ा हुआ है ए, और 5 एंड पोजीशन दिया हुआ है, ये देखो 5A है, ठीक है, 5 -1 एक कम पे चलेगा तो ये 4, तो यही वाली वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो एस आ गया देखो। फिर मैंने बोला -4:3, -4 पे देखो ए पड़ा हुआ है, और 3 मतलब ए, एक कम तक मतलब 2 तक चलेगा, तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी, इसलिए जे आ गया। फिर मैंने बोला 1:-2, 1 है ए और -2 है ए, तो एक कम मतलब कहां तक चलेगा, यहां तक, एक कम यहां तक चलेगा, तो देखो AJE आ गया, इसलिए आउटपुट आ गया AJE। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, बताओ, क्लियर है? बढ़े आगे, Yes, sir. ओके। अब कंप्लीट सिंटेक्स की बात करते हैं। हम क्या लेते हैं, जो स्लाइसिंग ऑपरेटर होता है उसमें हम स्ट्रिंग जो भी ले रहे हैं, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, उसके बाद स्टार्ट, जहां से चालू होना है, स्टॉप, इट इज नॉट इंक्लूसिव और इट इज एक्सक्लूसिव, एक कम तक चलना है, स्टेप। अब स्टेप में मैं आपको समझाता हूं। बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू होती है 1, ये 0 कभी भी नहीं हो सकता है, ये 0 कभी भी नहीं होगा, स्टेप वैल्यू 0 नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होगी। अगर 1 होता है या आप इसको नहीं देते हो, मतलब इफ स्टेप इज प्लस, पॉजिटिव या 1 और नॉट मेंशन, देन मूवमेंट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसका डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपने नहीं दिया तो 0, इसका डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपने नहीं दिया तो कंप्लीट लेंथ कवर करेगा, ठीक है। अब जब अगर ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा बेटा, लेकिन अगर स्टेप निगेटिव है, 0 कभी नहीं होगा, 0 आएगा तो एरर आएगा, ध्यान रखना। अगर स्टेप निगेटिव है तो मूवमेंट जो होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा, अगर निगेटिव है स्टेप वैल्यू तो राइट टू लेफ्ट होगा, मतलब इफ स्टेप इज नेगेटिव देन मूवमेंट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और इस केस में जब आपका मूवमेंट निगेटिव है तो ध्यान रखना, जो डिफॉल्ट स्टार्ट होगा, अगर स्टार्ट आपने नहीं दिया वो -1 से चालू होगा, और जो अगर एंड नहीं दिया तो लेंथ +1 तक होगा, ध्यान रखना, लेंथ +1 तक। ये मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा A, B और C, ये आपका है 0 पोजीशन पे, 1 पे और 2 पे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा -1, -2 और -3। अब अगर देखो, अगर मैंने स्टार्ट नहीं दिया और इंडेक्स है, मान लो स्टेप है 1, अगर स्टेप 1 है तो स्टार्ट क्या हो जाएगा 0, एंड क्या हो जाएगा कंप्लीट लेंथ, ठीक है। अगर बेटा -1 दे दिया तो स्टार्ट क्या हो जाएगा -1, एंड क्या हो जाएगा लेंथ +1, तो 2 + 1 3, तो देखो -3 तक जाएगा, एंड कहां तक जाएगा -3 तक, देखो जा रहा है लेंथ +1,
डायरेक्शन निगेटिव है ना तो माइनस आ रहा है, लेंथ प्लस 1, लेंथ कितना है, अगर आप टोटल इसकी उसकी बात कर रहे हो तो कंप्लीट लेंथ की बात कर रहे हो ना, तो आपका कंप्लीट डायरेक्शन इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। या आप सिंपल बोल सकते हो ना, इंडेक्स प्लस 1 कर दो तो भी दिक्कत नहीं है, जो एंड कंडीशन है आपका इंडेक्स प्लस 1 तक जाएगा, लेंथ ना बोल के, क्योंकि लेंथ तो 3 ही होगा बट ऑब्वियस है, ठीक है। तो आप उसको सिंपल इंडेक्स बोल दो, इंडेक्स प्लस 1, तो 2 + 1 कितना, 3 तक, 3 आपका निगेटिव डायरेक्शन में -3 तक जा रहा है, ठीक है। और इसका जो कहना चाहिए एक्सट्रैक्शन होगा और राइट टू लेफ्ट होगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए लेफ्ट टू राइट होगा। समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर देखो बच्चे, मैंने लिखा राजेश, ये है आपका R, ये आपका A, ये आपका J, फिर मैंने बोला E, फिर मैंने बोला S, फिर मैंने बोला H, ठीक है। अब मैंने बोला बेटा अगर इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ तो 0 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब मैंने बोला A1:4:2, 1 क्या पड़ा हुआ है ऐसा, 1 से स्टार्ट होगा, एंड 4 आपका इंक्लूसिव नहीं होगा, मतलब 3 तक चलेगा, तो मतलब ये वाली पोजीशन, और 2 का स्टेप है, 2 का स्टेप मतलब A के बाद अब दूसरी वैल्यू कैच करेगा, अगर 1 होता तो A के बाद J आता, E आता, लेकिन 2 स्टेप 2 दिया, मतलब एक को छोड़ के 3 देंगे तो 2 छोड़ के, तो अगर आपको एक 2 की बात करें तो यहां पास A आएगा और A के बाद फिर E आ जाएगा, क्योंकि एक हमें छोड़ देना है, तो A के बाद आ गया E, तो देखो A E हो गया। फिर मैंने बोला 4:1:1, मूवमेंट हमारा अभी लेफ्ट टू राइट ही है, क्योंकि स्टेप हमारा पॉजिटिव है, तो 4:1:1, 4 मतलब आपको चालू तो यहां से करना है, लेकिन देखो एंड बोल रहा है 1, ये वहां यहां तक, ठीक है, और अगर एक कम तक जाएंगे तो मतलब ये जाएगा। अब इसको आप ये मत समझना है पॉजिटिव हो रहा है, एक कम यही जाएगा, क्योंकि हमें मूवमेंट लेफ्ट टू राइट हो रहा है इसलिए, तो यहां J तक जाएगा, लेकिन मुझे मूव तो लेफ्ट टू राइट करना है, जब इधर मूव करना है, लेकिन एंड पोजीशन इधर है, तो जब लेफ्ट टू राइट मूव करना है तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। फिर मैंने बोला 4:1:1, अब देखो अब -1 कर दिया बेटा, इसको मैं आराम से फिर से अलग से समझाता हूं, देखो R A J E, मैंने बोला S, फिर मैंने बोला H, मैंने बोला 0 1 2 आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, मैंने बोला -1 -2 -3, फिर -4, फिर आपका -5, फिर आपका -6, ठीक है। अब बेटा क्या है कि अगर मैंने बोला 4:1:1, 4 पे क्या है S, और 1 मतलब आपको कहां तक चलना है, 2 तक, एक कम तक चलोगे आप तो 2 तक चलना है, ठीक है। एक कम 0 नहीं होगा आपका मूवमेंट, अगर क्या कहते हैं, अगर आप देखो तो एक कम का मतलब यहां तक चलना है, ये तो स्टार्टिंग पोजीशन है ना, तो हम स्टार्टिंग की ओर नहीं जाएंगे ना, एक कम मतलब हम एंड की ओर जाएंगे ना, इसलिए आपका 2 तक मतलब J तक, तो यहां तक चलना है, ये तो मुझे समझ में आ गया, इन दोनों लाइन से समझ में आ गया। लेकिन ये बोल रहा -1 +1 होता तो ये इधर खोजने की कोशिश करता तो कोई वैल्यू नहीं मिलता, जैसे कि ऊपर वाले में हुआ, लेकिन जैसे ही -1 बोला तो ये लेफ्ट टू राइट ना होकर राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि -1 का मतलब अब राइट टू लेफ्ट चलना है, तो राइट टू लेफ्ट में देखेगा, बोलेगा एंड मिल रहा है, राइट टू लेफ्ट में एंड मिल रहा है ना, तो यहां आउटपुट आएगा SEJ, क्यों, क्योंकि आपका राइट टू लेफ्ट में एंड मिल रहा है, जबकि लेफ्ट टू राइट में एंड नहीं मिलता, 2 तो पहले था, इसीलिए राइट टू लेफ्ट में अगर -1 कर दिया तो आउटपुट आपका SEJ आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं -1 का मतलब क्या हुआ, ये है आपका -1, यहां से -4 तक, -4 मतलब -3 तक, यहां तक समझो, और निगेटिव डायरेक्शन में -1 चलना है, एक एक का स्टेप, तो HSE, तो देखो HSE आ गया। अब आपने बोला -1 -1 -1, तीनों -1 कर दिए, तो मतलब -1 से चलना है, समझो, और फिर आपने बोला -1 एंड भी -1, मतलब एक पहले, अब इसके पहले तो यहां इंडेक्स ही नहीं है, यहां कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई बात नहीं, और निगेटिव -1 मतलब चलना आपको इधर है और एंड आपको इधर मिल रहा है, चलना इधर है और एंड इधर मिल रहा है, आपको चलना राइट टू लेफ्ट है और एंड आपका लेफ्ट में मिल रहा है, ठीक है, इसलिए ब्लैंक स्क्रीन। अब आपने कुछ भी नहीं दिया बेटा, पहला वैल्यू भी छोड़ दिया तो स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, एंड भी छोड़ दिया तो डिफॉल्ट वैल्यू कहां होगी, 5, पूरा लेंथ तक, और आपने कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट स्टेप कितना है, 1,
तो बट ऑब्वियस है लेफ्ट टू राइट चलेगा, तो आर आ जाएगा, ए आ जाएगा, जे आ जाएगा, ई आ जाएगा, एस आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब एक मैं तुमको और रिवर्स करने का तरीका सिखाता हूं, अब समझो। अब मैंने क्या किया, लास्ट वाला जो मैंने प्रिंट 7 दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश करो। तो मैंने लिखा आर ए जे ई एस और एच, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, नेगेटिव इंडेक्सिंग बोल रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इसमें एक चीज समझ में आ गया, स्टार्ट नहीं दिया हुआ है, एंड भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन -1 स्टेप बोल रहा है। ऊपर वाले में स्टेप भी नहीं दिया था तो बाय डिफॉल्ट 1 होता, लेकिन ये बोल रहा है -1, तो मुझे चलना तो राइट टू लेफ्ट है। ये समझ में आ गया। जब -1 दिया रहता है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये आपका पहला, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू, सॉरी, जब आपका -1 दिया रहेगा तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू -1 पे होगा, ठीक है ना। मैंने बताया आपको, यहां देखो कि अगर आपके पास जब स्टार्टिंग क्या ना चाहिए, जो इंडेक्स है वो -1 है, ठीक है, तो जो स्टार्ट एलिमेंट होगा -1 पे होगा, स्टार्ट एलिमेंट -1 पे होगा, ये ध्यान रखना। और जो एंड एलिमेंट होगा वो आपका कहां होगा? इंडेक्स +1 पे, ठीक है। तो स्टार्ट एलिमेंट आपका H पे हो गया, स्टार्ट आपका गिवन नहीं तो -1 पे हो गया, क्योंकि मुझे निगेटिव में चलना है, निगेटिव में चलना है तो स्टार्ट आपका -1 पे। एंड कहां तक? अगर आप देखो तो 0 1 2 3 4 5, तो 5 + 1 6th पोजीशन पे या -6 पे, तो यहां पे। और -1 निगेटिव डायरेक्शन में चलना है तो सीधी सी बात है, पहले आएगा H, फिर S, फिर E, फिर J, फिर A, फिर R। तो इससे आप रिवर्स कर सकते हो, तो रिवर्स हो गया। अब आपने बोला 1:4:0, 0 आपकी स्टेप वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती है, इसलिए स्लाइस स्टेप कैन नॉट बी 0, तो आपका एरर आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चे? यस और नो? क्लियर है या नहीं है? बात समझ में आ गई? Yes, sir. गुड।